जब काकभूषुंडी जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया तो भगवान ने कहा, हे काकभूषुंडी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खान। आज जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे मांग लो, रिद्धियां मांग लो, सिद्धियां मांग लो, संपूर्ण सुख की खानी मोक्ष मांग लो। आज देव सब संशय नाही, संशय मत रखना, जो मांगना हो मांग लो। आज देव सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। तुम्हारे मन में जो भी हो आज हमसे मांग लो। भगवान ने कहा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग लो। काकभूषुंडी जी लगे मन में विचार करने कि भगवान सब कुछ तो देने के लिए तैयार है, किंतु हमें तो इन वस्तुओं की आवश्यकता ही नहीं है। हमें आवश्यकता है भगवान की भक्ति की, वो देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो प्रभु कह देन सकल सुख चाही, भक्ति आपनी देन न कही। भगवान सब कुछ देना चाह रहे हैं, किंतु अपनी भक्ति देने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। भक्तिहीन सुख कवने काजा, भगवान की भक्ति यदि नहीं है तो वो सुख हम लेकर करें ही क्या। भक्तिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। बिना भक्ति के भला संसार में सुख है ही कहाँ। भक्ति ही नहीं है तो फिर हम कुछ भी भगवान देंगे, हम लेकर करेंगे क्या उसको। ऐसा विचार किया और फिर भगवान से बोले, प्रभु जौ प्रभु होई प्रसन्न वर देहूं, मुँह पर करहु कृपा अरुण्य हूँ। भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हैं, मुझ पर आपने कृपा कर ही दिया है, मुझे आपने वर देने के लिए कह ही दिया है, तो भगवान मन भावत वर मांगे स्वामी। मैं अपने मन का एक वो वर मांगता हूँ भगवान, मुझे आप वही प्रदान करें। मन भावत वर मांगे स्वामी, तुम उदार उर अंतर्यामी। भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मैं क्या चाहता हूँ, किंतु भगवान मुझे मेरे मन के अनुरूप आप वर दें। भगवान ने कहा, यार जो तुम्हारे मन में हो मांग लो। तो काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा कि भगवान अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाओ, जहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। भगवान आप हमें अविरल भक्ति प्रदान करने की कृपा करें और ऐसी भक्ति प्रदान करिए जय खोजत योगीश मुनि। जो योगी और मुनिगण जिस भक्ति के लिए योग करते हैं, तप करते हैं, भगवान वो हमें आप अविरल भक्ति प्रदान करें। जो प्रभु प्रसाद को पाए, भगवान की कृपा से कोई कोई पाता है, भगवान आप हमें वो भक्ति प्रदान करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने अविरल भक्ति काकभूषुंडी जी महाराज को दे दिया। तो सब सुख की खानी है तो भगवान की भक्ति। प्रभु राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भगवान संपूर्ण सुख का स्रोत क्या है। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। भक्ति अनुपम सुख की मूल है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान हमें प्रदान कर दें। भगवान राम ने कहा कि ऐसे मिलना संभव नहीं है लक्ष्मण, ये मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, वो मिले, पहले तो उनका मिलना ही मुश्किल है, किंतु यदि वो मिल जाए तो मिलना भर पर्याप्त नहीं है, हो ही अनुकूला, वे तुम्हारे अनुकूल हो जाए, तब ये भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो फिर हमें सदगुरु महाराज मिले कैसे। तो संत विशुद्ध मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चितवा जेहि। भगवान जिस पर कृपा करके एक दृष्टि जिसको देख लेते हैं, विशुद्ध संत जो विशेष रूप से शुद्ध हैं, विशेष रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले हैं,
जिनके मन में विकार नहीं है, जो सीधे सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जिनके चित्त में सदैव आनंद है, कभी दुख है ही नहीं, जो सत्य है, जिनका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे प्रभु कृपा कर दें तो वो भगवान कृपा कर देते हैं, तो सद्गुरु मिल ही जाते हैं, सहसा मिल जाते हैं। ऐसे स्वरूप में स्थित सद्गुरु महाराज मिल जाते हैं, किंतु वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। ऐसे हम आप इस चर्म चक्षुओं से गुरु महाराज को देख नहीं सकते। गुरु महाराज की प्राप्ति के लिए भगवान को प्रसन्न करो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु महाराज आपको ढूंढ कर दे देंगे। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो नाम जप से, नाम जप करो, सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर एक भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। ओम राम शिव कोई एक नाम आज से जाप करना आरंभ कर दें। जहां श्रद्धा से आपकी डोर भगवान से लग जाएगी, भगवान कृपा करके गुरु महाराज आपको दे देंगे। और भगवान ने कहा कि ऐसा अनन्य भक्त जिसे मेरे अतिरिक्त और किसी का भरोसा नहीं है, वो मुझे परम प्रिय होता है। किस प्रकार? जैसे एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। जैसे एक पिता के बहुत से लड़के हों, सब अलग अलग गुणों से युक्त हों, को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर, को दाता। कोई बहुत बड़ा पंडित हो गया, विद्वान हो गया, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, कोई बहुत बड़ा दानदाता हो गया कर्ण की तरह, कोई बहुत धनवान हो गया, कोई शूरवीर हो गया, और को सर्वज्ञ धर्मरत को सब पर पिता ही प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ हो गया, धर्म परायण हो गया, सब पर पिता की समान दया होती है, भेद नहीं होता पिता की दृष्टि में किसी भी बच्चों में। किंतु उन सभी बच्चों में कोई एकाक ऐसा भी है तो को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जानी न दूसर धर्मा। कोई मन क्रम वचन से पिता का भक्त है, अनन्य भक्त है, वो सपने में भी कुछ दूसरा धर्म नहीं जानता। वो जो सभी गुणों से हीन है और पिता का मन कर्म वचन से भक्त है, सेवक है, वो लड़का सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यद्यपि वो सभी गुणों से हीन है, किंतु मन कर्म वचन से पिता का भक्त है। बस यही एक गुण के कारण वो पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। ऐसे ही एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इस प्रकार इस चराचर जगत में त्रिजग देव नर और असुर, देवता हो, मनुष्य हो, असुर हो या तिर्यक योनि वाले ही कोई क्यों न हो, त्रिजग देव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह मोर उपाया। ये संपूर्ण सृष्टि ये मेरे उपजाए हुए हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मेरी बराबर दया दृष्टि है, किसी पर कम और किसी पर अधिक नहीं, सब पर बराबर दे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर बराबर दया दृष्टि है हमारी। तो अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। सब पर मेरी बराबर दया है, किंतु उनमें भी तीन मह जो परिहरि मद माया, भजहि मोहि मन बच अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। उनमें भी पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, जीव चराचर कोई, पूरे चराचर जीव जगत में कोई क्यों न हो, यदि संपूर्ण भाव से मेरा भजन करता है तो वो
मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। सत्य कहूं खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भजु मोहि, तज परिहरियास भरोस सब। इसलिए हे खग, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मुझे मेरा सेवक को मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। इसलिए सब भरोसे त्यागो, एकमात्र मेरा भरोसा रख के तुम मेरा भजन करो। अस विचारि भजु मोहि, ऐसा विचार रखकर मेरा भजन करो। इस प्रकार परिहरि आस भरोस सब, संपूर्ण भरोसों को त्याग कर एक मेरा भरोसा करो और मेरा भजन करो। इस प्रकार से जो अनन्य भाव से भगवान को भजते हैं ना, भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होते हैं। तो सब लोगों से निवेदन है, सब लोग सर्वत्र से श्रद्धा समेटो और उस परमात्मा की शरण में चले जाओ। जैसे आपकी श्रद्धा सिमटेगी और उस परमात्मा के चरणों में लग जाएगी, तो भगवान कहीं बैकुंठ से नहीं आते भागकर, कहीं क्षीर सागर से भागकर नहीं आते। वो सबके उर अंदर बसत, सबके हृदय देश में विराजमान है। वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, किंतु उनको अपने हृदय में प्रकट करने का उपाय है नाम जप। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। जहाँ नाम का सुमिरन आपने करना आरंभ कर दिया, श्रद्धा से, समर्पण से, वो परमात्मा, वो भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। और जब भगवान में आपकी लौ लग जाएगी, भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे, तब वही व्यक्ति सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ हो गया, धर्म का मर्मज्ञ हो गया, सबसे ज्यादा बड़ा गुणवान हो गया, सबसे बड़ा ज्ञानी हो गया, वो पंडित हो गया और धर्म परायण, उसका सारा कुल धर्म के परायण हो गया, धर्मज्ञ हो गया और वो पंडित हो गया। नीति निपुण सोई परम सयाना, वो सभी नीतियों में निपुण हो गया, परम सयाना हो गया। श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, वेदों का जो सिद्धांत है वो भली प्रकार उसको जानता है। दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो दक्ष है, साधना का विशेषज्ञ है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। कौन? कि जाके पद सरोज रति हुई, जिसका मन उस परमात्मा श्री राम के चरणों में अनुरक्त हो गया, लग गया। भगवान शिव रामचरितमानस के रचयिता, ये वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, लोमस जी, ये सब तो अनुवादक है। ये रामचरितमानस भगवान शिव के हृदय की उपज है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। ये भगवान शिव के हृदय की उपज है। और भगवान शिव ने जब संपूर्ण मानस की रचना की, उसके बाद अंत में अपना निर्णय देते हुए कहा कि हे पार्वती, सोकुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल कृतार्थ है, वो सारा कुल भाग्यवान है, जिस कुल में किसी एक का भी राम उन परमात्मा के चरणों में अनुराग जागृत हो गया है। तो इसलिए भैया, आप भी भाग्यवान, आपका सारा कुल भाग्यवान, वो सब पार हो जाएंगे, सब इस भाव सागर से तर जाएंगे। और उसका उपाय है नाम जप। नाम 25-50 नहीं, ओम राम शिव,
इनमें से किसी एक नाम को जो आपको अच्छा लगे ले लो, जाप करना आरंभ कर दो। निरंतर चलते फिरते उठते बैठते हर स्थिति में नाम याद आया करे तो सोने पे सुहागा है। सुबह शाम बैठकर आधे घंटे 20 मिनट समय अवश्य दो। फिर जहाँ श्रद्धा से आपकी डोर लगी तो भगवान जानते हैं आपको क्या चाहिए, भगवान वो व्यवस्था स्वतः करने लग जाते हैं। आप चिंतन करो, चिंता भगवान करने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे अनन्य भक्तों की करहूं सदा तिनके रखवारी जिन कहूं। जैसे माता अपने शिशु की सुरक्षा करती है उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों की सुरक्षा करता हूं। इसलिए ये चमड़ी की आंख वाली माता तो बच्चा यदि कोने में है कहीं सीढ़ी के नीचे है तो भूल हो जाएगा, वहाँ वो जीव जंतु पड़े रहते हैं, चोट लग जाता है, कभी कभी सीढ़ियों से बच्चे गिर जाते हैं तो उससे भूल हो सकती है, लेकिन भगवान से नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कण कण में विद्यमान है। इसलिए सब लोग नाम जप करो, उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाओ और श्रद्धा से समर्पण से नाम जप करो। भगवान कहते हैं जहाँ मेरा भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरा भजन करता है, मैं वही निवास करता हूँ। मैं कहीं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं कहीं क्षीर सागर में नहीं हूँ, जंगलों में नहीं हूँ, पहाड़ों में नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ। जहाँ मेरा भक्त श्रद्धा से मेरा चिंतन करता है, मेरा गायन करता है, मेरा भजन करता है, मैं वही निवास करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र कण कण में विद्यमान है। प्रेम से आप लग जाओगे भगवान नाम में, भगवान आपको प्रकट हो जाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, भजन कराएंगे और ले चलकर आपको आपके स्वरूप तक पहुंचा देंगे, इस आवागमन के बंधन से मुक्त कर देंगे।